अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें दिया गया है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कंफरेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये है कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैट्रिसेस हमें कुछ दिए गए हैं, तो हमने उसमें से ये प्रेडिक्शन करनी है कि उसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या उसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। इसके लिए सिंपल सिर्फ फार्मूला है। इसके लिए लंबी चौड़ी जो है वो तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ इसमें ये बताना है कि ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हमें जो है वो एक मैट्रिसेस दिया गया है 1 0 -1 2 -2 है एंड 3 है। हमने अब ये बताना है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। तो इसके लिए मैंने फार्मूला एक छोटा सा जो है ना वो ऊपर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिसेस। सिंपल ये है, हमें जो है वो मल्टीप्लाई करने के लिए दो मैट्रिसेस की ज़रूरत होती है। दो मैट्रिसेस दिए होंगे तो आपने सबसे पहले जो है वो जो पहला कॉलम दिया गया है उसके कॉलम देखने हैं। कॉलम कहते हैं जो वर्टिकल्स एंट्रीज होती हैं, जैसे कि 1 और 0 और दूसरा -1 एंड 2। जो वर्टिकल एंट्रीज दी गई होती हैं उसको जो है हम कॉलम कहते हैं, और रोज़ जो है आप सेकंड कॉलम, रोज़ जो है वो जो हॉरिजॉन्टल होती हैं उसको जो है वो हम रोज़ कहते हैं। अल कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिसेस, पहले में कॉलम कितने दिए गए हैं, एक हमारा ये वाला कॉलम है, एक हमारा ये वाला कॉलम है। इसमें हमारे पास कॉलम कितने हो जाते हैं, चलें हम इसको जो है वो सी कह लेते हैं। सी ये हमारे पास 2 है, इज इक्वल टू दूसरे कॉलम की रोज़ ऑफ सेकंड मैट्रिसेस। हमने दूसरे मैट्रिसेस की रोज़ देखनी है। रोज़ जो है हमारे पास एक रोज़ ये है और दूसरी रोज़ जो है हमारे पास ये है। रोज़ को हम आर कह लेते हैं। इसमें रोज़ की तादाद जो है वो 2 है। जिसमें कॉलम और रोज़ की तादाद बराबर हो तो उसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है, उसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। जो उसने हमसे सवाल किया था कि उसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरे क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो बराबर हैं। इसमें जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने दिए गए हैं, हमने पहले के कॉलम देखने होते हैं। पहले में 2 कॉलम हैं, दूसरे के हमने रोज़ देखनी होती हैं, दूसरे के रोज़ भी 2 हैं। इसमें रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास पॉसिबल है। हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरे क्वेश्चन में जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो 1 दिया गया है और नंबर ऑफ़ रोज़ जो है यहाँ 2 दिए गए हैं। इसमें जो है वो कॉलम जो है वो रोज़ के बराबर नहीं है। कॉलम जो है वो रोज़ के बराबर नहीं है। जब कॉलम रोज़ के बराबर नहीं होती तो उस वक़्त हमारी मल्टीप्लिकेशन जो है वो नॉट पॉसिबल होती है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है, इसकी जो है ना वो नॉट पॉसिबल था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो दिए गए हैं 2 और नंबर ऑफ रोज़ जो है वो अब हमें दिए गए हैं 2। नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो बराबर हैं तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास हो सकती है। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कॉलम दिए गए हैं 1 2 एंड 3। इसमें रोज़ कितनी दी गई है, 1 2 एंड 3। पहले के कॉलम कितने हैं आपके पास, पहले के कॉलम जो हैं वो 1 1 2 एंड 3। इसको जो है वो हम C3 कह लेते हैं। और दूसरे के जो है ना हमारे पास रोज़ देखनी होती है, तो दूसरे में रोज़ जो है वो कितनी है आपके पास, 1 2 एंड 3। इसको जो है वो R3 कह देते हैं। अब देखें जी आपके पास कॉलम कितने हैं, 1 1 2 एंड 3। रोज़ कितनी है, 1 2 एंड 3। तो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं।
तो जब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर हो तो हमारी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है, हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो है वो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है a इज़ इक्वल टू 3, -1, 0 एंड 2 और b की वैल्यू दी गई है 6 और 5 और हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई इफ़ पॉसिबल, इसकी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है अगर ये पॉसिबल हो तो। एक हमने मालूम करना है a b इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और दूसरा हमने फाइंड करना है b a इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमने पहला जो है वो a b फाइंड करना था, तो a b को हम सॉल्व करते हैं। a b हमारा जैसा है वो वैसे का वही। सबसे पहले हमें जो है वो a की वैल्यू दी गई है तो हम a की वैल्यू लिख लेते हैं। उसके बाद b आता है तो b की वैल्यू हमें दी गई है 6 और 5, हम 6 और 5 की वैल्यू जो है वो यहाँ लिख लेते हैं। हमने क्या किया, a और b की वैल्यू। एक बात जहन में रखनी है, जैसे वैल्यूज़ दी गई हैं वैसे की वैसे ही वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले a है तो पहले a लिखना है, दूसरा b है तो हमने इसको b लिखना है। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन हमने करनी कैसे है। मल्टीप्लिकेशन हमेशा रो जो है, रो को हम मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा कॉलम के साथ। रो को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम के साथ जो है वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन होती है। ये हमेशा याद रखना है कि रो जो है वो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जैसे कि हम एडिशन करते हैं तो सीधा सीधा जो है वो प्लस कर देते हैं, सीधा सीधा जो है वो माइनस कर देते हैं और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी सीधे सीधी कर देते हैं। जैसे 3 को 6 के साथ कर देंगे, 0 को 6 के साथ कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना। हमेशा रो को हमने मल्टीप्लाई करना होता है कॉलम के साथ। रो को हमने किसके साथ करना है, कॉलम के साथ। इस बात को जो है वो हमेशा याद रखना है कि रो को कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया जाता है। तो चलते हैं हम रो को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम के साथ। तो अब हमें जो है वो आप देखें जी 3 है तो यहाँ हम 3 लिख लेते हैं। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं ये वाला। 0 को 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो यहाँ हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 के साथ। फिर दरमियान में हम प्लस लगाते हैं, दरमियान में हम प्लस लगा लेंगे। फिर 0 हमारा आ जाता है, 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 के साथ। अब 0 को मल्टीप्लाई करना है, पहली एंट्री को पहली के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेकंड एंट्री को सेकंड के साथ करना है। 0 को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5 के साथ। तो अब हम जो है 0 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। उसके बाद दूसरी वैल्यू जो है हमें दी गई है -1, तो -1 है। इसको भी हमने पहली रो की मल्टीप्लिकेशन कॉलम के साथ कर लिया। अब सेकंड रो की जो है वो मल्टीप्लिकेशन हमने इसी कॉलम के साथ करनी है। -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद -1 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 6 आ जाएगा। दरमियान में हमेशा प्लस लगाते हैं। उसके बाद ये वाला 2 जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमारी जो है ना ये वाली मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल हो गई है। अब हमारे पास जो है वो जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते थे वैसे ही हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 और 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में 18 आ जाएगा। दरमियान में प्लस है तो प्लस, 0 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 0 आ जाएगा। नीचे आ जाते हैं, 6 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ तो -6 आ जाएगा। दरमियान में प्लस है तो हमेशा प्लस ही रहेगा। 2 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन थी तो हमने जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने इसको जो है वो प्लस करना है, जो प्लस हो रहा है उसको प्लस कर लेना, जो माइनस हो रहा है माइनस कर देना। 18 में 0 जो है वो ऐड करेंगे तो वो आपके पास 18 आ जाएगा। अब 6 प्लस माइनस का है, 10 जो है वो प्लस का है, तो 10 में से आप 6 निकालेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। ये हमने मल्टीप्लिकेशन की a और b की, जो कि हमारी मल्टीप्लिकेशन हो जाती थी। अब हम देखते हैं जी b और a की मल्टीप्लिकेशन। b की अमाउंट जो दी गई थी हम b की अमाउंट लिखते हैं। b की अमाउंट जब हम लिखेंगे तो हमारे पास b की अमाउंट पहले आ जाएगी। उसके बाद a है तो a की अमाउंट जो हमेशा बाद में, जैसे कि वैल्यू दी गई है वैसे ही हमने वैल्यूज़ जो है वो लिखनी होती हैं। अब b a था, b की अमाउंट पहले और a की अमाउंट जो है वो बाद में। आपको मैंने एक रूल बताया था, वो रूल क्या था, हमेशा
कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिसेस, इसमें कॉलम जो है वो 1 है। रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिसेस, रोज जो है वो इसमें 2 हैं। इसमें जो है वो कॉलम की तादाद कितनी है, हमारे पास कॉलम की तादाद जो है वो 1 है। और रोज़ की तादाद हम देखें तो रोज़ की तादाद दूसरे में कितनी है, हमारे पास एक ये है और एक ये है। रोज़ की तादाद जो है वो हमारे पास 2 है। रोज़ की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है, तो इसलिए इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है हमारे पास नॉट पॉसिबल होगी। इसकी नॉट पॉसिबल, इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारी नहीं हो सकती। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें जो है वो मल्टीप्लिकेशन करनी है। 5 पार्ट जो है वो हमें दिए गए हैं, 5 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमें दिया गया है सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है 1 और 2 और 4 और 6। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर जो है वो हमने जैसे आता है वैसे हमने इसका आंसर लिखना है। हमेशा मैंने आपको बताया था कि हमेशा रो को कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना होता है। रो को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके जहन के अंदर एक चीज़ बैठ जाए कि रो को हमेशा जो है वो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। अब 1 है, पहली एंट्री हमेशा जो है वो पहली के साथ ज़रब होगी, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में हम प्लस लगाते हैं। और 4 मल्टीप्लाई, ये 2 है तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ। अब जो नेक्स्ट हमें दिया गया है तो 1 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 4 आ जाता है। दरमियान में हमारे पास प्लस है तो यहाँ हमारा प्लस है। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो जब हम 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 में 0 ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने जो है वो 1, 2, 4 एंड 0 को इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर जो है वो आपके पास 4 आ जाता है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमें दिया गया है 1, 2 है, 5 और 4 है। इसको जो हमने मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो है वो हम आंसर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की तरफ। अब हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो 1 और 2 है, 5 और -4 है। अब हमने इनको जो है वो मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हमने कैसे करना है, रो को हमेशा कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हमारी रो थी, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ। 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा आपके पास 5 के साथ। 1 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, दरमियान में प्लस लगाते हैं। और 2 को मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ करना है, -4 के साथ करना है। ये 2 है और ये -4 है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो 1 और 5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो 1, 5 मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास आ जाएगा 5। अब ये देखें जी, यहाँ हमारे पास प्लस है और ये हमारे पास है माइनस। प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस और माइनस के मिलने से आपके पास माइनस होता है। और 2 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8। 2 और 4 जो है ये 8 आ जाता है। तो जब 5 और 8 को 5 के साथ अलामत प्लस की है और 8 के साथ माइनस जो है वो माइनस की अलामत है, तो -8 और +5 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -3। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास आंसर आ जाता है -3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हमारी अमाउंट दी गई है -3, 0, 4 एंड 0। तो इसको भी हमने वैसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे कि हमने पहले 2 सवालात को किया है। हमेशा रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -3 मल्टीप्लाई होगा आपके पास -3 मल्टीप्लाई बाय आपके पास होगा 4, दरमियान में आपके पास प्लस आएगा। और यहाँ दूसरी एंट्री 0 है और ये भी हमारी 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0। तो आपके पास जो है वो -3 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा -12, क्योंकि
ये 3 के साथ माइनस है, 3 और 4 मिलके 12 और माइनस जैसा है वो वैसे का वैसे ही, दरमियान में प्लस और 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाता है। उसके बाद आपके पास वैल्यू जो है वो -12 है और +0 है, तो -12 और +0 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -12। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास जो है वो आंसर -12 आ जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 को जो है हम जैसे अभी मल्टीप्लाई किया है वैसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 4 को करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो हमारी अमाउंट दी गई है 6 0 0 4 एंड 0। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करने की तरफ। अब हमें जो है वो 6 है, 6 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। जैसे हमने जो है अभी मल्टीप्लिकेशन की है वैसे ही सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ 3 है और यहाँ आपके पास 6 है, यहाँ आपके पास 4 है तो यहाँ भी आपके पास 4 ही है। चलते हैं जी मल्टीप्लाई करते हैं हम। 6 हमारा जो है वो मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 4 के साथ हो जाएगा, दरमियान में हमारा प्लस आ जाएगा और 0 जो है वो मल्टीप्लाई होगा आपके पास 0 के साथ। ये हमारे पास रो दी गई थी, ये हमारे पास कॉलम दिया गया था। रो को जब हमने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4 और 6 0 मल्टीप्लाई बाय 0। उसके बाद 4 और 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 24, दरमियान में आपके पास प्लस है। 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाता है। अब हमने क्या करना है, 24 को 0 में ऐड करना है। 24 को 0 के अंदर ऐड करेंगे तो आपके पास 24 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो आंसर आपके पास 24 आ जाता है। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अमाउंट दी गई है, तो 1 and 2 -3 0 6 and -1 4 0 5 और -4। पहले के जो वो कॉलम है वो हमें 2 दिए गए हैं, दूसरे के रोज़ जो हैं वो भी आपके पास 2 हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। चलें जी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहली रो को जो है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम के साथ। रो को आपने किसके साथ करना है मल्टीप्लाई, कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। 1 जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई होगा तो किसके साथ होगा जी 1 जो है वो हमेशा, ये पहली एंट्री है तो पहली एंट्री के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में हमारा प्लस आएगा और ये 2 जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब दूसरी वैल्यू हमें दी गई है, हम इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 5, 1 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरी एंट्री हमें दी गई थी 0, दरमियान में हमारा प्लस आ जाएगा और हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय -4। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन जो है वो हो गई। अब हम चलते हैं जी दूसरी रो की तरफ। दूसरी रो जो है वो हमें दी गई है -3 0 और 4 and 0। -3 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 और दरमियान में आपके पास प्लस। -3 और 4 को मल्टीप्लिकेशन पहली के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगी। अब दूसरी एंट्री जो है वो दूसरी के साथ होगी तो यहाँ आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 0। हमने क्या किया, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब दूसरी रो को हमने दूसरे कॉलम के साथ भी जो है वो मल्टीप्लाई करना है। अब हम चलते हैं जी दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। -3 यहाँ -3 आ जाएगा, दरमियान में हमारा मल्टीप्लाई आ जाएगा। -3 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, दरमियान में हमारा प्लस आ जाएगा। 0 यहाँ हमारा दूसरी एंट्री है, 0 मल्टीप्लाई हम करेंगे तो दूसरी एंट्री यहाँ -4 दिया गया तो यहाँ आपके पास -4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 6 दिया गया तो यहाँ हमारे पास जो है वो 6 आ जाएगा। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है तो पहली एंट्री पहली के साथ मल्टीप्लाई होगी। तीसरी रो है हमारी, थर्ड रो जो है फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में हमारा प्लस। अब 6
हमारा 4 के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। अब -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है। -1 ये हमारा मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। तो नेक्स्ट हमें दिया गया है, अब तीसरी रो, थर्ड रो जो है वो सेकंड कॉलम के साथ है। अब 6 जो है वो मल्टीप्लाई होगा आपका किसके साथ होगा, 5 के साथ हो जाएगा। दरमियान में आपके पास प्लस आएगा और -1 ये आपका मल्टीप्लाई होगा, तो क्या इसका आंसर आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -4। -1 जो है वो आपके -4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन थी, जो हमारी जो है वो मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल होगी। हमने जो है वो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, हमने हर एक रो को दोनों कॉलमों के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम चलते हैं जी इसका जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन की तरफ, कि इसके हम मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखते हैं जी क्या आता है हमारे पास। 4 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 4 आ जाता है। दरमियान में प्लस है तो दरमियान में आपके पास प्लस आ जाएगा। 2 एंड 0 है, 2 और 0 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 0 आ जाता है। उसके बाद 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास -12 आ जाता है। दरमियान में आपके पास प्लस था तो प्लस आ जाएगा। 0 और 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0। 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 24। ये प्लस और ये माइनस मिलके -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाता है। इसी तरह 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस मिलके -2, 4 के साथ ज़रब होगा तो आपके पास 8 आ जाएगा। 5 और 3, 5 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो 5 और 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो -15। दरमियान में हमारे साथ प्लस था तो प्लस और माइनस मिलके हमारे पास -4 और 0 मल्टीप्लाई होंगे तो 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास 6 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 5 जो है वो 30 होता है। प्लस जैसा है वैसे का वैसे ही, वो इसलिए कि ये -1 और -4 जब मल्टीप्लाई होगा तो वो भी प्लस में आंसर आएगा हमारा। 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 4 आ जाता है। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन थी सिंपल, जो हमने मल्टीप्लिकेशन जो है वो कर ली। अब हमारा जो है वो लास्ट स्टेप रह गया है जिसमें हमने इसको जो है वो वाइंड अप करके आंसर इसका जो है वो लिखना है। 4 और 0 ऐड किया तो आपके पास 4 आ जाता है। -12 में 0 ऐड किया तो आपके पास -12 भी आ जाता है। 0 न्यूट्रल है। 24 में से आपने 0 माइनस किया तो आपके पास 24 आ जाता है। उसके बाद 5 प्लस का है, 8 माइनस का है, तो यहाँ आपके पास -3 आ जाएगा। -15 में से जब आपने 0 निकालना है तो -15 ही आपके पास आना है। और यहाँ 30 है और यहाँ आपके पास 4 है, तो 30 में 4 ऐड करेंगे तो 34 आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बेटा 3, और इसके हमने 5 पार्ट जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। कल इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करेंगे। इसकी जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह हमारा जो है वो तमाम का तमाम जो है वो एक्सरसाइज कल या इंशाल्लाह परसों तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप जो है वो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और लाइक का बटन जो है वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है वो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच जाएगी।